आज तीसरा थाना क्षेत्र इस्कॉन सेंटर में गौर निताई का नवीन विग्रह को दूध, दही, मधु, गन्ने का रस, घी, कई प्रकार के फल फूल से नवीन विग्रह को अभिषेक कर प्राण प्रतिष्ठा किया गया। आपको बता दें कि सेंटर में जो गौर निताई का विग्रह पहले से था उसमें कुछ त्रुटि आ गया था, जिसके कारण आज नवीन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा शंकरेश्वर हरिदास प्रभु जी द्वारा किया गया। अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा के बाद हरि कीर्तन प्रभु जी माता जी द्वारा किया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण, साथ ही शंकरेश्वर हरिदास जी द्वारा कथा सुनाया गया। प्रभु जी, आज यहाँ पे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था? आज हमारे सेंटर में जो निताई गौर का विग्रह था उसमें कुछ त्रुटि आ गई थी, इसलिए मायापुर से नवीन विग्रह आया है गौर निताई का, पीतल का निर्मित है। उसी का आज प्राण प्रतिष्ठा, चक्षुदान और अभिषेक हुआ। किस तरह से यह जो अभिषेक किया जाता है उसमें क्या क्या सामग्री जो है दिया जाता है? देखिए, हम लोग जो विशेषकर इस्कॉन और गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, हम लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान का साक्षात अवतार मानते हैं, राधा कृष्ण जुगल अवतार। तो इसलिए भगवान की सेवा में ऐसे तो कितनों भी आप अरेंज कीजिए कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग का जो विशेषकर ज़रूरत रहता है वो है नाना प्रकार के फलों का रस और भगवान का प्रियतम वस्तु गोरस। गोरस यानी दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, डाब का पानी, गंगाजल, मधु, गन्ने का रस इत्यादि। देखा जाए तो यहाँ पे रोज आरती वगैरह किया जाता हाँ, है, और अगर कोई भक्त जो है यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से यहाँ पे जुड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ जुड़ने का एक ही सरल तरीका है कि अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के पास सरेंडर करना। अपने दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हुए अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों अर्पण कर देना कि भगवान, आज तक जो था, जहाँ था, जो किया, आज से जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ, आपका शरण में हूँ। अब आप संभालो, तारो या मारो, जो करना है आपका। बस यही जुड़ने का भाव है जी। और इसके सिवा और भी कुछ क्लासेस वगैरह? हाँ, अब जब ऐसे भावना आपका मन में हो गया तो फिर आपको हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे हमारे मुख्य इस्कॉन का 4 नियम का पालन होता है, और शायद ये सुनकर आपके माध्यम से सबको अच्छा लगेगा कि वो 4 नियम अगर कोई पालन कर लेना, तो भले वो इस्कॉन ज्वाइन करे या ना करे, उनका मानव जीवन केवल 4 नियम पालन से ही सफल हो जाएगा। नंबर 1, आमिष आहार आप नहीं करेंगे, जो भी पाएंगे भगवान का प्रसाद यानी शुद्ध। दूसरा नियम, कोई भी इलीगल रिलेशनशिप, अवैध संबंध आप नहीं रखेंगे। अगर आप गृहस्थी हैं तो आपकी धर्मपत्नी है, बस वही आपके लिए सर्वस्व है। और अगर आप ब्रह्मचारी हैं फिर भगवत सेवा आपके लिए सब कुछ है, और कुछ आपका रिलेशन नहीं रहेगा। तृतीय, कोई भी शॉर्ट टाइम इनकम लाइक जुआ, पासा, लॉटरी, लूडो, शेयर बाजार, चिट फंड, कुछ में आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो, इस प्रकार का कोई भी इनकम में। और चौथा और सर्वोपरि नियम है, कोई भी नशा आप नहीं कर सकते। इवन नो टी, नो कॉफ़ी, काढ़ा आप पी सकते हैं, कोई नशा आपका नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, ये 4 नियम अगर कोई पालन करे, फिर भले वो इसको ज्वाइन करे या ना करे, मानव जीवन तो भैया सफल होने वाला है, क्योंकि ये 4 कारण से ही हमारे जीवन में सारे दुख हैं। जी, पूरा परिचय देंगे? आचार्य संदीप शास्त्री भौतिक परिचय, शंकरेश्वर हरिदास गुरु का दिया हुआ परिचय।